हम सब एक बात मानकर चलते हैं कि अगर हम सबके साथ अच्छे रहेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ अच्छी रहेगी। लेकिन क्या ये वाकई सच है, या फिर ये एक ऐसा झूठ है जो हमें कमजोर बनाने के लिए सिखाया गया है? चलिए आज निकोलो मैकियावेली के उस दर्शन में उतरते हैं जिसे कुछ लोग डार्क इंटेलिजेंस कहते हैं। तो यहीं से एक बहुत सीधा सवाल उठता है, क्या हर कीमत पर अच्छा बनने की कोशिश करना, जैसा हमें सिखाया गया है, असल में हमें पीछे धकेलता है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। तो सबसे पहले चलिए इसी आम धारणा को तोड़ते हैं कि दुनिया हमेशा निष्पक्षता और ईमानदारी का इनाम देती है। मैकियावेली के हिसाब से ये एक बहुत खतरनाक भ्रम है। मैकियावेली की ये बात सीधे मुद्दे पर आती है। मतलब अच्छा होना अपने आप में एक कमजोरी बन सकता है। ये सोचना कि अगर कोई ईमानदार है तो लोग उसका सम्मान करेंगे, ये हमेशा सच नहीं होता। देखिए, मैकियावेली ने आदर्शों पर नहीं बल्कि असलियत पर ध्यान दिया, जिसे वो कहते थे वेरिता इफेक्ट वाले, यानी असली सच। उनका मानना था कि जब तक इस कड़वे सच को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक हर मोड़ पर धोखा मिलने का खतरा बना रहता है। इंसान को वैसे ही समझना होगा जैसा वो है, न कि जैसा हम चाहते हैं कि वो हो। तो मैकियावेली की रूल बुक का पहला नियम, इसमें वो एक क्लासिक सवाल उठाते हैं, एक लीडर को लोगों से प्यार करवाना चाहिए या उनसे डर? प्यार और डर में एक बहुत सीधा सा फर्क है। प्यार एक भावना है जो दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती है। जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो प्यार भी खत्म हो सकता है। लेकिन डर एक ऐसी चीज है जिसे एक लीडर कंट्रोल कर सकता है। मैकियावेली का तर्क यहां बहुत साफ है। इंसान एहसान भूल सकता है, लेकिन नुकसान कभी नहीं भूलता। प्यार एक एहसान के रिश्ते से बंधा होता है जिसे इंसान अपने छोटे से फायदे के लिए भी तोड़ सकता है, लेकिन डर की पकड़ कभी ढीली नहीं पड़ती। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। रणनीतिक डर का मतलब जालिम बनना बिल्कुल नहीं है। मैकियावेली ने खास चेतावनी दी थी, डर पैदा करो लेकिन नफरत नहीं, क्योंकि अगर लोग नफरत करने लगे तो वो साजिश करेंगे। लक्ष्य बस इतना है कि लोगों को ये पता हो कि अगर भरोसा तोड़ा गया तो उसके अंजाम भुगतने होंगे। अब आते हैं मैकियावेली के सबसे मशहूर आइडिया पर, शेर और लोमड़ी। ये दिखाता है कि एक मुश्किल दुनिया में टिके रहने के लिए दो तरह की ताकत की जरूरत होती है। एक तरफ है शेर, ये खुली ताकत, सीधी कार्रवाई का प्रतीक है। शेर भेड़ियों को डराकर भगा तो सकता है, लेकिन वो सिर्फ ताकत जानता है और धोखे से बिछाए गए जालों को नहीं देख पाता। और दूसरी तरफ है लोमड़ी, ये चालाकी, रणनीति और धोखे को पहचानने की काबिलियत का प्रतीक है। लोमड़ी जाल को पहचान लेती है, लेकिन उसके पास भेड़ियों से सीधे लड़ने की ताकत नहीं होती। तो असली पावर कहाँ है? इन दोनों के मेल में। जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी जैसी चालाकी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर जैसी ताकत। अगर कोई सिर्फ शेर है तो उसे धोखा दिया जा सकता है, और अगर कोई सिर्फ लोमड़ी है तो उसकी ताकत का कोई सम्मान नहीं करेगा। अब हम मैकियावेली की सोच के एक और बड़े पिलर पे आते हैं, और वो है अपनी इमेज को मैनेज करने और असली इरादों को छिपाने की कला। मैकियावेली के अनुसार अगर आपके अगले कदम का कोई भी अंदाजा लगा सकता है तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं। अगर कोई पारदर्शी है और उसके इरादे आसानी से पढ़े जा सकते हैं तो वो एक आसान निशाना बन जाता है, और जो धोखा देना चाहता है उसे हमेशा कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो धोखा खाने को तैयार हो। तो ये स्मोक स्क्रीन या धोखे का पर्दा आखिर बनता कैसे? एक कुशल रणनीतिकार हमेशा एक स्मोक स्क्रीन बनाता है। वो ऐसी बातें करेगा जो दूसरों को लगे कि उनके फायदे के हैं, जबकि इसका असली मकसद कुछ और होता है। और जब दूसरे उस धुएं में भटक रहे होते हैं तब वो वहां से हमला करता है जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था। मैकियावेली के ये शब्द बहुत गहरे हैं। मतलब लोग असलियत नहीं देखते, वो बस वो देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। और इसी धारणा का फायदा उठाकर एक ऐसी छवि बनाई जा सकती है कि कोई शक ही न कर पाए। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या मैकियावेली की सोच अच्छी है या बुरी? सच तो यह है कि यह सोच ना अच्छी है ना बुरी, ये सिर्फ एक औजार है। यह सादृश्य सारी नैतिक जिम्मेदारी सीधे इस ज्ञान का इस्तेमाल करने वाले पर डालता है। मैकियावेली ने यह कभी नहीं कहा कि बुरा बनना अच्छा है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि अगर किसी को एक बुराई से भरी दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे उनके हथियार चलाने आने चाहिए। और हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब कोई इस खेल को समझ जाता है तो वो इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या इसका इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए किया जाएगा या खुद को और अपनों को बचाने के लिए? याद रखिए, शक्ति उन्हें मिलती है जो उसे संभाल सकते हैं। फैसला
सिर्फ इस्तेमाल करने वाले का होता है।